हेलो एशियंस। तो कैसे हो प्यारे बच्चों। और बच्चों, आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो एकाग्र स्टडी चैनल है उसमें कंप्लीट 100 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आप सभी जो इस परिवार का अभिन्न अंग है, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है बच्चों इसको कि इसको आगे आप 100 से 1000 तक बढ़ाओ। प्यारे बच्चों, हमारा जो एक मोटिव है कि सिर्फ ये इस साल अभी 10th की क्लासेस चल रही है बच्चों, आप में से जो बच्चे आगे जाके साइंस मैथ या बायो लेने वाले हैं उनके लिए आगे भी इसमें क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे हम इसके बाद से। ठीक है बच्चों, तो अपने इस चैनल पे कंप्लीट 8th से लेके 12th तक की क्लासेज अवेलेबल हुआ करेगी। तो आपके आसपास जितने भी बच्चे हो ना जो 8वीं से लेके 12वीं तक में पढ़ते हो, तो उन सब तक इस चैनल को पहुंचाओ, शेयर करो और उन सबको बोलो कि भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये आपके लिए जो अवेलेबल रहेगा और आपके हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड जो भी कंटेंट हमारे पास होगा वो हम आपको डिलीवर कर देंगे इसके माध्यम से। इसके बाद जब आप बच्चों 12th के बाद आगे सरकारी जॉब वगैरह की तैयारी करोगे तो उसके लिए हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म है। उसमें लगभग 1300 के समथिंग जो सदस्य जुड़ गए हैं। ठीक है, तो आपके इस परिवार को बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये परिवार सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का परिवार है। तो बच्चों, अपना जो 50 तक का क्वेश्चन हो चुका है और अब अपन चलेंगे 51 में। बड़ा प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। अपन को क्या दे रखा है प्यारे प्यारे बच्चों कि cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a, इसको किसके बराबर सिद्ध करना है आपको? 2 sec a के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए बच्चों, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। ये आपका कौन सा पार्ट है? LHS यानी बाह्य भाग। ठीक है बच्चों, इस LHS से आपको क्या सिद्ध करना है? RHS यानी दाया भाग बराबर सिद्ध करना है, यानी आपको दाया पक्ष और बाह्य पक्ष दोनों बराबर करने हैं। तो प्यारे बच्चों, अपन LHS से चलेंगे, ठीक है, और अपन को RHS प्रूव करना है। तो देखिए, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखना आप लोग। आप LHS लिख लो इसका। तो LHS क्या है प्यारे बच्चों? इसका LHS है cos a बटे 1 प्लस साइन ए प्लस इधर 1 प्लस साइन ए बटे cos a। अब मेरे प्यारे लाडलों, क्या करना है अपन को? यहां पर करना है इसका एलसीएम लेना है। तो बेटा एलसीएम में दोनों ही संख्या मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 1 प्लस साइन ए और ये cos a, ये दोनों संख्या आ जाएगी बेटा इसमें। ठीक है, और यहां क्या होगा बच्चों? ये इस तरफ गुणा हो जाता है ना, और ये इस तरफ गुणा हो जाता है। तो ये इस तरफ गुणा होगा तो cos को cos से गुणा करोगे बच्चों, तो cos स्क्वायर a, ये कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा? आपका इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये कंप्लीट इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये प्लस का प्लस और ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अपन को क्या करना है? ये होल स्क्वायर बेटा इसका विस्तार कर देना, इसको ओपन करना है। तो इस तरफ तो देखो ये आ जाएगा आपका cos स्क्वायर a। ठीक है बेटा, यहां से क्या आएगा अपने पास? बेटा अपने पास आएगा ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक का स्क्वायर तो बेटा एक ही होता है, तो a स्क्वायर b की जगह साइन, तो साइन स्क्वायर a और 2ab। तो 2 को 1 से गुणा करोगे, 2 एकम 2 और ये साइन a। ठीक है बेटा, नीचे आप लोग देखो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए और ये cos a। बेटा आप लोग एक चीज देखना, अपने एक सर्व समीका होती है। क्या सर्व समीका होती है? कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान क्या होता है बेटा? 1। या कहीं पे ये थीटा के रूप में मिल जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बेटा? 1। तो एक चीज देखना बेटा, ये साइन स्क्वायर a, ये cos स्क्वायर a, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख दूंगा? आपके 1। मैं इस तरफ लिख देता हूं इसको। तो बेटा यहां से इसका मान तो क्या हो गया? आपके 1, और ऑलरेडी अपने पास ये 1 है ही। ठीक है बेटा, और ये कितना हो गया आपका? 2 साइन a और बटे में ये क्या है आपका? ऐसे कैसे आ जाएगा? तो 1 प्लस साइन a और ये आपका cos a। ठीक है बेटा, तो आपका 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया बेटा। कितना हो गया? 2
प्लस 2 साइन ए, ठीक है। और बटे में ऐसे कैसे आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब एक चीज देखना बेटा आप लोग, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है आपका 2, तो 2 को कॉमन ले लो आप लोग, 2 कॉमन ले लोगे, यहां क्या बचेगा बेटा आपका 1 और इधर क्या बचेगा आपका साइन ए बटे ये 1 प्लस साइन ए और कोस ए। तो बेटा यहां से इससे कंप्लीट से ये कट जाएगा, फाइनली क्या बचेगा आपके पास 2 बटे कोस ए। तो बेटा 2 और 1 अपॉन कोस क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, वो होता है आपका सेक ए, और यही अपन को सिद्ध करना था। तो होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप लोग क्या करना बेटा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बाद में इनको नोट कर लेना। ये साथ के साथ वीडियो को, क्लास को आप लोग रोक के और क्या करना है बेटा आप लोगों को, और इसको नोट कर लेना अच्छे से। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। बेटा आज अपना टारगेट है कि आज आपकी जो कंप्लीट 8वीं और 9वीं चैप्टर हैं वो फिनिश हो जाए, ताकि हम आगे के क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा जो 52, तो वो 52 क्वेश्चन क्या होने वाला है मेरे प्यारे लाडलो, वो देख लो आप लोग। आपको क्या करना है बेटा आप लोग को देखना, ये है आपका 52। हमें ये दिया हुआ है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, ठीक है बेटा। तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है बेटा ये। तो देखिए बेटा यहां भी 2 पक्ष हो गया आपके, एक तो ये LHS हो गया और दूसरा ये हो गया आपका RHS। LHS और RHS 2 पक्ष हो गए बेटा यहां पर। अब देखना आप लोग, अपन को क्या करना है मेरे लाडलो, अपन को LHS से RHS से प्रूव करना है। तो देखो आप LHS से चलेंगे अपन, ठीक है। तो 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। प्यारे बच्चों सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, यानी सेक बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 अपॉन कोस है। तो इसको कोस में चेंज कर देना है। अच्छा कोस में क्यों चेंज कर देना है, क्योंकि बच्चों अपन को जो प्रूव करना है ना बेटा, वो साइन और कोस में प्रूव करना है, ठीक है। तो अपन इसको किस रूप में चेंज कर दें, कोस के रूप में। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 प्लस सेक को क्या लिख देंगे 1 अपॉन कोस है, ठीक है बेटा। ये यहां भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस है, इस सेक को भी क्या कर दिया 1 अपॉन कोस है, ठीक है बच्चों। यहां से देखो बेटा आप लोग, इसके बटे में कुछ भी नहीं है ना, तो 1/1 चाहो तो आप ये कर सकते हो ना बेटा, क्योंकि 1 में 1 का भाग दोगे 1 रहेगा, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इन दोनों को क्या कर लो बेटा आप मल्टीप्लाई, तो एलसीएम में आ जाएगा आपका कोस ए, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये तो इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा और गुणा हो जाएंगे बेटा। तो कोस ए को 1 से गुणा करोगे तो कोस ए प्लस 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1, है ना। और बटे में क्या है बेटा आपका 1 अपॉन कोस ए, ठीक है बेटा। तो यहां से इस कोस से कोस कट जाएगा बेटा। देखो ये भी जो कोस है ना वो हर में है और ये वाला कोस भी हर में है, तो बेटा हर से हर कट जाता है ना, अंश से अंश कट जाता है। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास बचेगा 1 प्लस कोस ए बटे में क्या बचेगा बेटा 1। इसको मैंने आगे लिख दिया 1 प्लस कोस ए बटे में 1। अब एक चीज देखना प्यारे बच्चों, आपको जो प्रूव करना है ना बेटा, उसमें बटे में आपको 1 माइनस कोस ए लाना है। क्या लाना है बेटा 1 माइनस कोस ए, और अपने पास तो बटे में 1 आ रहा है, तो फिर कैसे लाए। तो क्या करें बेटा अपन, ये जो संख्या है ना, तो अपन क्या करें बेटा, इसको ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे दोनों साइड 1 माइनस कोस ए से गुणा कर देंगे बेटा अपन, गुणा करने पर, ठीक है ना बेटा। क्योंकि अपन को हर में लाना है, आपके न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या लाना है 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए लाना बेटा। अपने पास बटे में 1 है, तो अगर अपन इससे ही मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा ना। तो देखो बेटा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कोस ए बटे में 1, और इस तरफ क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस ए और बटे में 1 माइनस कोस ए। तो देखो बेटा अगर इस संख्या को आप 1 से गुणा करोगे तो आप जानते हो 1 से गुणा करने पर संख्या के मान में कोई चेंज
नहीं होता। तो ये तो ऐसे कैसे आ जाएगी बेटा। और ये आपका फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है बेटा, कहीं पर a माइनस बी और a प्लस बी हो तो वो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका a माइनस बी और a प्लस बी या a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप करोगे एक का स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर a, और बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर a और बटे में 1 माइनस कोस a, और यही आपका क्या है बेटा RHS। होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और बेटा कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग को समझ में नहीं आए तो आपको क्या कर देना है सर, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, या तो क्या करना आप क्लास को बैक करके दोबारा देख लेना, या क्या करना बच्चों आप लोग कमेंट में बता देना, मैं उस सिंगल क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। अब अपन मूव करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 की और, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। तो चलिए फिर 53 की ओर चलते हैं अपन लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आप लोग क्या कर लो बच्चों, अब तक जिसने भी मेरे बच्चे ने इस क्लास को लाइक नहीं किया हो तो मैं क्वेश्चन करूं तब तक आप लोग क्या कर देना बेटा, क्वेश्चन को लाइक कर देना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना है वो भी, और क्या करना है अपने दोस्तों तक शेयर कर देना ताकि आपके और भी जितने भाई बहन हैं दोस्त हैं उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके बच्चों। तो देखिए आप लोग, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 53 क्या है अपना, त्रिभुज OPQ, त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है। त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है, और क्या दिया बेटा आपको, OP बराबर 7 सेमी, और क्या हो जाएगा बेटा आपका OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी। ठीक है, तो बेटा आप लोग को किसका मान निकालना है, साइन थीटा और कोस थीटा का मान आपको निकालना है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जहां जहां से मेरे साथ जुड़े हुए हो कमेंट बॉक्स में बताना कि कहां से आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, और मैंने जो क्वेश्चन बैंक निकाली थी टारगेट 100 नाम से बेटा, वो आप तक पहुंची या नहीं पहुंची वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना जब भी आप इस क्लास को देखो। तो प्यारे बच्चों देखो आप लोग, अपन सबसे पहले तो क्या बनाते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। प्यारे बच्चों क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल। अच्छा, उस ट्रायंगल में P कोण है ना, वो अपन को क्या लेना है बेटा, समकोण लेना है। तो ये अपन ने बना लिया ट्रायंगल। तो देखो बेटा ये हो गया अपना ट्रायंगल, ठीक है, ये लो, ठीक है बेटा। P कोण समकोण लेना है तो ये यहां हो जाएगा अपना P, तो OPQ, ठीक है बेटा, सिंपल। आगे आप देखो आपको कितना लेना है मेरे प्यारे बच्चों, OP कितना लेना है, 7 सेमी। तो ये है आपका 7 सेमी। आगे देखो बच्चों क्या दे रखा है अपन को कि OQ यानी ये वाली भुजा बेटा, और माइनस PQ और ये वाली भुजा, ये दोनों मिलके कितने बेटा आपकी 1 सेमी है। कितनी है आपकी, 1 सेमी है। अच्छा बच्चों एक चीज देखो बेटा, आप लोग अगर इसको अपन क्या मान लें, समझना एक चीज कि आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एक तो दिया हुआ है कि कोण P है ना वो कितना है 90 डिग्री। ये क्यों है बेटा अपन लोग, क्योंकि त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में अपन लोग क्या पढ़ते हैं, केवल समकोण त्रिभुजों को ही पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या दिया हुआ बेटा, आपको दिया हुआ है OP कितना है, 7 सेमी, और ये दिया हुआ है बेटा आप लोगों को कि OQ माइनस PQ है आपका कितना, 1 सेमी बेटा। यानी इन दोनों भुजाओं का जो डिफरेंस है ना, ये OQ माइनस PQ, इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 सेमी है, ठीक है बेटा। अगर मान लो इसको आप क्या मान लो, x मान लो, तो बेटा यहां से OQ क्या हो जाएगा आपका, OQ कितना हो जाएगा, OQ
माइनस इसकी जगह क्या आ जाएगा, x बराबर 1, तो यहां से ओ क्यू कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स और सेमी। तो बेटा इसको x माना तो ये कितने आ गए आपके 1 प्लस एक्स, ठीक है ना बेटा 1 प्लस एक्स। अब एक चीज समझना आप लोग बेटा, आपको इन भुजाओं को निकालना है, तो ये भुजाएं निकालने के लिए क्या आप यूज करने वाले हो, तो बेटा ये निकलेगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय से। बेटा जहां भी समकोण त्रिभुज आपको दिखे ना, तो वहां पर भुजाएं निकालनी हो तो आपके पाइथागोरस प्रमेय काम आ जाएगी बेटा। तो देखिए बेटा त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बेटा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है अपनी, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा ये आपका कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो चलिए मेरे प्यारे प्यारे लाडलो अपना मान रख दीजिए। तो बेटा ओ क्यू कितना है आपका 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। ओ पे कितना आपका 7, तो 7 का स्क्वायर। और पी क्यू कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा। तो देखो बेटा ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इधर ये 49 और प्लस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों मैंने क्या बताया था कि बराबर के इस तरफ और इस तरफ समान संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कट जाती है। तो इस एक्स स्क्वायर से ये तो कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 2x बराबर 49 और इस एक को इस तरफ लेके आओगे तो -1 यानी 48। तो बेटा x बराबर क्या हो जाएगा 48/2 यानी 24। तो प्यारे बच्चों आपका PQ कितना आया, PQ आया मेरे बच्चों आपका 24 सेमी। और आपका OQ कितना आया बेटा, OQ कितना आ गया 1 प्लस एक्स है ना बेटा, तो 1 प्लस एक्स का कितना है 24, तो ये हो गया आपका 25 सेमी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आ गया आपका मान। अब आप देखो बेटा साइन थीटा और कोस थीटा का मान आप लोग को निकालना है, ये है आपका थीटा। तो साइन थीटा बेटा ये होता है आपका लंबटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है लंबटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है बेटा 7 सेमी, ये तो कितना है 7 सेमी, और कर्ण कितना है आपका, ये तो 25 सेमी है बेटा, और ये कितना है आपका 24 सेमी। अभी निकाला अपन ने। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब आपका 7 है, कर्ण कितना है बेटा 25, तो ये लो। कोस थीटा कितना हो गया बेटा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो बेटा आधार आपका 24 है ना, आधार बटे कर्ण 24 और कर्ण कितना बेटा आपका 25, तो ये हो जाएगा आपका 25। ये आपका आंसर है। दिखने में तो बड़ा भयंकर सा सवाल था रावण के जैसा दिखने में, लेकिन इजीली हो गया और मेरे प्यारे बच्चों को समझ में भी आएगा, ऐसा मैं मान सकता हूँ। तो चलिए मेरे लाडलों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। थोड़ा सा आज मेरे को क्लास बड़ी लेनी है मेरे बच्चों, क्योंकि अभी आप लोग के मात्र 4 दिन बचे हैं और मेरे को ना ये पूरा टारगेट लेके चलना है 100 तक का। अभी तो अपन जो 53 में पहुंचे हैं। तो प्यारे बच्चों साथ के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि अपना संबंध आज का नहीं, अब अपना लॉन्ग टाइम टर्म्स है। अब ये परिवार मेरा नहीं बच्चों, ये परिवार आपका है और आप इस परिवार के अभिन्न अंग हो। तो आपका स्नेह इस परिवार पर बना रहे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है इसमें कि किसी मीनार की छाया, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है बेटा आपको। उन्नयन कोण
ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है बेटा आपको? सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो बेटा बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखना आप लोग। सूर्य किसी मीनार, तो बेटा मीनार कैसी होती है? ऐसी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया आपकी मीनार, नाम दे देते हैं अपन AB मीनार, है ना बच्चों। इसकी छाया, तो बेटा जैसे अपन ऐसे खड़े होते हैं ना, तो अपनी छाया कहाँ होती है? ऐसे जमीन पर, ठीक है बेटा। तो ये मीनार खड़ी है ना, तो इसकी छाया ऐसी होगी ना बेटा। तो अच्छा, छाया को अपन दे देते हैं नाम BC, तो ये हो गया आपके बेटा छाया। ये क्या है बेटा? बराबर है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन गया। आपको क्या दिया हुआ है कि ऊंचाई के बराबर है छाया, मीनार की छाया ऊंचाई के बराबर है बेटा। किसकी? मीनार की। ये मीनार की छाया है, मीनार की ऊंचाई के बराबर है। तो बेटा आपको लंब और आधार की तुलना करनी है, लंब और आधार को कंपेयर करना है। तो आप जानते हो बेटा कि त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार क्या होता है बेटा? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है अपना? लंब बटे आधार। क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा लंब बटे आधार होता है बेटा। और tan अगर मान लो, इसको मान ले अपन, सॉरी tan और लंब को अगर अपन मान ले h है, तो बेटा ये भी तो h ही होएगा ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं। तो अपन ने इसको h माना, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा? h। तो इसको अपन ने लिख दिया h, और ये भी हो गया आपका h। तो h बटे h क्या आएगा बेटा? 1। तो tan थीटा कितना है अपना बेटा? 1। और tan का मान 1 कितने डिग्री का आता है मेरे प्यारे बच्चों? tan का मान 1 होता है tan 45 का। किसका होता है? tan 45 का। तो बच्चों यहाँ से tan से tan निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास थीटा क्या बचेगा? 45 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों थीटा कितना हो जाएगा आपका? 45 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए हम मूव करते हैं 55 क्वेश्चन की ओर। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। तो चलिए बच्चों शुरू हो जाइए फिर। और क्या करना है आप लोग को, अगर अभी तक भी आपने कोई क्लास बाय मिस्टेक लाइक नहीं करी हो तो कर देना रे मेरे प्यारे बच्चों। ये कोई कहने की बात है? आप मेरे, मैं आपका, तो इतनी तो बात आपको माननी ही पड़ेगी ना मेरे बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है रे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 55 में, इसमें दे रखा है रे बाबा, एक ऊर्ध्वाधर, एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ी की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात एक अनुपात √3 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा सवाल है बेटा। और लास्ट क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाला उसके जैसा ही है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई क्या है बेटा? का अनुपात 1/√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो बेटा देखो, ये आपकी ऊर्ध्वाधर छड़ है, इसकी लंबाई ना इसकी छाया की लंबाई के बराबर है, यानी ये तो आपकी क्या है बेटा? छड़। ये है छाया, ठीक है बेटा। तो इसको नाम दे देते हैं अपन ABC, त्रिभुज बन जाएगा बेटा। जितनी आपकी छड़ है ना, तो छड़ की लंबाई और छाया का जो अनुपात है वो कितना है बेटा? 1/3। तो एक चीज समझना बेटा आप लोग, त्रिभुज ABC में छड़ आपका लंब है, छाया क्या है बेटा? आधार। तो क्या लगेगा? tan थीटा। छड़ क्या है आपके बेटा? लंब, और छाया क्या है? आधार। तो ये हो जाएगा आपका बेटा लंब बटे आधार, है ना बेटा। तो यहां से एक चीज देखना बेटा आप लोग, छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात कितना है? 1/3 है बेटा। अगर यानी ये 1 है ना, 1/√3, तो ये कितनी बेटा? √3। कितनी है? √3। तो मान रखो tan थीटा लंब कितना है बेटा? यहाँ पर 1 और आधार कितना है? √3।
तो बेटा टेन थीटा कितना हो गया, 1/√3। और टेन थीटा बेटा टेन थीटा में कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? आप कहोगे सर टेन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। तो टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, टेन से टेन कट गया और आपका थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया आपका? 30 डिग्री। तो हाँ, होप आप लोग को बेटा ये भी क्वेश्चन है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की और। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है आपका? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को। क्या समझना है आपको? कॉन्सेप्ट को समझना है इसमें, है ना बच्चों। तो इसमें अगर आप कॉन्सेप्ट में समझ गए ना, इसको मतलब आपको मेरे बच्चों बिना पेन चलाए आपको इसका आंसर देना है। तो देखो बच्चा, इसमें दिया हुआ है अपन को सूर्य के उन्नयन कोण, सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होने से किसी स्तंभ की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। तो इसके पीछे बेटा जो मैथ्स में जो साइंस छुपी हुई इसको समझना कि मेरे प्यारे बच्चों एक चीज समझना आप लोग। जैसे मान लो कि ये कोई मीनार है बेटा अपनी, ये क्या है? अपनी मीनार है, ठीक है। अपने सूर्य देवता है ना बेटा, वो इस तरफ यहां पर चमक रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर सूर्य देवता चमक रहे हैं ना बेटा, तो अपनी जो मीनार की छाया होगी ना वो इस तरफ बन जाएगी, इस तरफ आपकी छाया बन जाएगी। समझना इस चीज को बेटा। जैसे जैसे ये सूर्य है ना इसके पास जाएगा, ठीक 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी ये यहां पर आ जाएगा ना बेटा। तो आप लोगों ने सुना होगा जब सूर्य, कभी बड़े बूढ़ों को सुना हो तो हमारे जो बूढ़े होते हैं ना वो बताते हैं, वो सूर्य के अनुसार समय बता देते हैं बेटा, वो परछाई को देख के कि कितना बजा हुआ है। तो सूर्य बेटा जब 12 बजे ठीक अपने सिर पर होता है, ठीक है ना बेटा, तो यानी वो 90 डिग्री का कोण बना रहा होता है जमीन से। उस टाइम पे बेटा क्या होता है कि परछाई नहीं बनती, परछाई नहीं बनती है। यानी जितना डिग्री 0 से जितना डिग्री का कोण बढ़ता जाएगा आपका, सूर्य का कोण 0 से 90 तक जब तक बढ़ता रहेगा ना, तो परछाई की लंबाई क्या होती रहेगी बेटा? घटती रहेगी। जैसे जैसे कोण बढ़ता रहेगा आपकी परछाई की लंबाई क्या होती रहेगी? घटती रहेगी। क्या होगा बेटा? घटती रहेगी। ये समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं और चीज समझा देता हूं। ये चीज समझना बेटा, हमारी परछाई सूर्य के अनुसार बढ़ती है। आप इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे सूर्य का कोण बढ़ेगा वैसे वैसे परछाई की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा? कम होगी। यानी क्या होगा बेटा? लंबाई में कमी हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा। फिर भी मैं आपको और समझा देता हूं, समझना आप लोग, अगर नहीं आया हो तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका स्तंभ। और परछाई कहां बनेगी बेटा? यहां ऐसे बनेगी ना। तो आपको रिलेशन किसके बीच में निकालना? लंब और आधार। लंब और आधार क्या मतलब क्या होता है बेटा? टेन थीटा। क्या होता है लंब और आधार का मतलब? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? टेन थीटा। अब आप चलो सारणी में जाके टेन का मान निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों सारणी में टेन का मान, टेन 0 का मान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 0 डिग्री। ठीक है बेटा, कितना होता है? 0 डिग्री। उसके बाद देखना आप लोग बेटा 1/√3, ठीक है, फिर 1, फिर √3 और फिर क्या होता है आपका 0 डिग्री। 1/√3 और फिर 1, फिर √3 और फिर क्या होता है आपका 0 डिग्री। ठीक है बेटा,
इनफाइनाइट। फिर क्या होता है आपका इनफाइनाइट। एक सेकंड रुकना बेटा, ये होता है ना आपका इनफाइनाइट। क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ बेटा। आपका मान जो होता है ना वो साइन में तो कहाँ से चलता है? 0, 1/2, 1/√2, है ना, √3/2, और ये होता है आपका 1, है ना। कोस का में 1 √3/2, 1/√2, है ना, 1/2, और ये क्या हो जाता है आपका बेटा? 0। ठीक है, तो ये 0 और ये क्या हो जाएगा आपका? 1/√3, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका √3, और ये क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। तो एक चीज देखना बेटा आप लोग कि सूर्य, देखो बेटा, सूर्य यहां पर देखना बेटा आप लोग, जब ठीक कहां पर होगा? 90 डिग्री पर। ठीक कहां पर होगा? 90 डिग्री पर। तो जो परछाई होगी ना बेटा आपकी, इनको मैं मिटा देता हूं। आपका ये जो मान है ना, ये है आपका tan का मान। क्या है बेटा? ये वाला मान है tan का मान, tan थीटा का मान। तो बेटा tan 90 का मतलब जब 90 होगा, ठीक है, तो यहां पर होगा ना बेटा ये, है ना, तो ये यहां पर हो जाएगा आपका। तो बेटा देखना इसको कि जो परछाई अपनी होती है ना बेटा, जैसे जैसे सूर्य अपने पास होता है ना, परछाई घटती जाती है बेटा। यानी सूर्य जब पास दूर होगा ना अपन से, तो क्या होगा? हमेशा परछाई सूर्य की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है। तो जितना दूर होगा ना बेटा यहां से, उतनी ही परछाई बड़ी बनेगी। सूरज चल के यहां पर आ जाएगा ना बेटा यहां से, तो ये परछाई घट के ये यहीं रह जाएगी। और जब सूर्य एकदम से यहां पर आ जाएगा ना बेटा सीधा, तो ये जो परछाई है ना, ये बनेगी ही नहीं, मतलब यहीं बनेगी और यहीं खत्म हो जाएगी, मतलब आपकी कोई परछाई नहीं बनेगी। यानी बेटा जैसे जैसे क्या होता है कि सूर्य अपने सिर की ओर आता है, यानी उसका जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता है ना बेटा, वैसे वैसे इसकी जो परछाई होती है ना वो खत्म होती जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा ना बेटा, वैसे वैसे आपका जो परछाई है ना वो क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? वो आपकी कम होती जाएगी। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की ओर। अपन चलते हैं नेक्स्ट 57 क्वेश्चन नंबर की ओर। और फिर 57 क्वेश्चन ना प्यारे बच्चों, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो देखना आप लोग 57 क्वेश्चन को क्या दे रखा है प्यारे बच्चों। अपन को दिया हुआ है कि आंधी आने से, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, और टूटा हुआ भाग, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को
पेड़, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई। अब आप इस क्वेश्चन को देख के क्या सोच रहे होंगे कि भैया ये तो रावण का भी बाप आ गया है, तो रावण के बाप का क्या नाम था? चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि मेरे कितने बच्चों को रावण के बाप का नाम पता था। पर आप लोग क्या सोचोगे कि अरे भैया ये तो रावण का भी बाप आ गया। नहीं, समझना, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो बच्चों हुआ क्या कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। कि मान लो ये क्या था आपका बच्चों, पेड़ था, ये अपना पेड़ है ये, ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है बच्चा, पेड़ है, ये क्या है आपका पेड़, ठीक है बेटा। आंधी आई और ये पेड़ यहां से क्या हुआ बेटा, टूटा, और टूट कर जमीन की तरफ गिर गया, ठीक है बेटा। आंधी आई और पेड़ क्या हुआ, टूट गया, टूट कर इस शिखर को छुआ। तो एक चीज हम समझना बेटा कि जितना ऊपर का ये हिस्सा था ना बेटा, यहां से टूटकर वही तो इधर गिरा है ना भाई। जितना ये हिस्सा था मेरे प्यारे बच्चों, टूटा और टूटने के बाद गिर के ऐसे गिर गया। यानी बेटा जितना ये था ना उतना ही क्या है आपका ये, ठीक है बेटा। तो अपन इसको क्या मान ले, ए बी सी और ये हो जाएगा आपका डी। तो ये अपन इधर मिला देते हैं डी बी। तो बेटा एक चीज समझना कि आपका ए बी और बी डी दोनों क्या बराबर होगा, बराबर। यानी ए बी क्या होगा बेटा, बी डी के बराबर। जो ए बी है ना बेटा वही तो आपका टूटकर जमीन की तरफ गिरा है ना। तो अपन क्या मान लेते हैं इनको, अगर इसको अपन बेटा एच मानेंगे ना तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एच हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा अपन को क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है बेटा अपन को, और अपन को ये दिया हुआ है कि देखो आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग जमीन को इस तरफ मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा, 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और पाद बिंदु की दूरी, पाद का मतलब चरण बिंदु, ठीक है, नीचे वाला पॉइंट, पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना है बेटा, 8 मीटर। कितना है, 8 मीटर है। आपको क्या निकालना है बेटा, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। यानी आपको टोटल क्या निकालना है बेटा, पेड़ की ऊंचाई, यानी क्या निकालना है, एसी ज्ञात करना है बच्चों। आपको क्या ज्ञात करना है, एसी ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या निकालना है आपको, एसी निकालना है, ठीक है बच्चों। क्या निकालना है आपको, एसी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना आप लोग, एसी निकालना है तो बेटा अपन ने इसको क्या माना था, एच माना। तो बेटा इसको एच मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इनको H2 कर देते हैं। दोनों को क्या कर देते हैं अपन, H2 इसको कर देते हैं। तो देखना बेटा आप लोग, लाइट चली गई है तो थोड़ा सा परेशान मत होना। अब इस क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करवा देता हूं और अगली जो वीडियो है ना बेटा वो मैं लाइट आने के बाद ही कंटिन्यू करूंगा। तो आप लोग देख लो, थोड़ा सा परेशान मत होना। थोड़ी सी चीज की क्वालिटी है ना बढ़ा लेना, दिख जाएगा आपको, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना आप लोग कि आपको एक तो H1 निकालना है और H2 निकालना है। दोनों को जोड़ दोगे तो पेड़ की ऊंचाई आपकी आ जाएगी। तो बेटा देखना आपको, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज BCD में, BCD में बेटा अपन को H1 निकालना है। तो H1 किस में है, लंब में। H1 किस में है, लंब में। दूसरा क्या दिया हुआ है, 8 मीटर, ये किस में है, आधार में। तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। तो देखो बेटा tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे आधार। क्या हो जाता है बच्चा, लंब बटे आधार। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। तो अब आप लोग समझना प्यारे बच्चों, tan थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। लंब क्या है बच्चों आपका, H1। लंब क्या है आपका, H1। और आधार कितना है बेटा, 8। मान रख दीजिए, tan 30 का मान 1/√3 होता है बेटा। और ये H1 बटे 8, इसको कर दीजिए यहाँ पर वज्र गुणा। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका √3 H1 और ये कितना हो जाएगा बेटा, 8 एकम 8। तो H1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 8/√3। कितना हो जाएगा, 8/√3। अब एक चीज समझना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 9वीं में पढ़ा होगा
हर का क्या करेंगे अपन परिमेयकरण करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि हर में कभी भी रूट वाली संख्या नहीं रखते। तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं बच्चा कि बटे में जो संख्या होती है ना उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो बटे में क्या है प्यारे बच्चों, रूट 3 है ना, तो रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका बेटा h1 बराबर 8 बटे रूट 3, और इधर ये कितना हो जाएगा, रूट 3 को रूट 3 से गुणा करोगे तो 3। तो आपका h1 का मान आ गया मेरे प्यारे बच्चों, h1 का मान आपका आ गया। अब अपन को निकालना है प्यारे बच्चों h2 का मान। क्या निकालना है? h2 का मान। तो बेटा देखना आप h2 किस में है? कर्ण में। h2 किस में है? कर्ण में। और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको? आधार दे रखा है आपका 8। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है आपका? कोस थीटा। तो पुनः किसमें बेटा? पुनः त्रिभुज BCD में ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? कोस थीटा। कोस थीटा कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो बेटा देखना कोस ये है आपका 30 और आधार कितना है बच्चों आपका 8, और कर्ण कितना है बेटा आपका h2। कर्ण कितना है? h2, है ना। तो कोस 30 का मान कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये हो जाएगा आपका रूट 3 बटे 2 8 बटे h2, इसको कर लो वज्र गुणा। तो रूट 3 h2 बराबर कितना हो गया बेटा? 16। तो यहां से ये क्या हो जाएगा आपका? h2 बराबर 16 बटे रूट 3। ठीक है बेटा। अब क्या करो, इसका भी बटे में रूट 3 आ रहा है ना, तो परिमेयकरण कर दो। तो h2 बराबर 16 बटे रूट 3 किससे गुणा करेंगे? रूट 3 बटा रूट 3। तो बेटा हो जाएगा 16 रूट 3 बटे 3। कितना हो जाएगा? 16 रूट 3 बटे 3। तो आपका h1 आ गया बेटा, h2 आ गया। अपन को निकालनी है कुल पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की लंबाई क्या हो जाएगी बेटा? h1 प्लस h2। यानी कि मैं इसको कहां कर देता हूं बेटा? यहां पर कर देता हूं, आप लोग वहां लिख देना। तो बेटा h1 का मान कितना है? 8 रूट 3 बटे 3 प्लस 16 रूट 3 बटे 3। तो बेटा ये क्या हो जाएगी? देखो 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24। बेटा ये कब जुड़ते हैं? जब पीछे के रूट वाली संख्या समान हो ना। तो बेटा देखो 16 रूट 3 और 8 रूट 3, तो ये कितने होंगे? 24 रूट 3 और बटे में क्या है बेटा? 3। तो 3 से कितनी बार कट जाएंगे? आपका 8 बार। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 8 रूट 3, यानी आपका क्या आंसर हो गया बेटा? 8 रूट 3 सेमी। ये क्या हो गया आपका आंसर। और बेटा माफी चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, अब देखो लाइट चली गई, फिर भी मैंने आपकी क्लास कंप्लीट कर दी। इसको थोड़ा सा आंखें फाड़ के देख लेना बच्चों, है ना, पर देख लेना, ठीक है ना, ताकि अपनी जो मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाए। और इसके आगे की जो क्लास है बेटा अपन बाद में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद बच्चों।